नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो मैंने देखा है कि शुरू में जो भी एसोसिएट जुड़ते हैं तो उनको जानकारी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो आईडी कहीं पे भी प्लेसमेंट कर देते हैं। हम भी ये सब चीज़ें गलतियां करते हैं शुरू में, तो इन गलतियों को ना दोहराएं। यदि हमें कंपनी के टॉप रैंक को अचीव करना है तो हमें एक लंबी सोच रह के लंबा विज़न लेके चलना होगा और एक माहौल बने, एक कम्युनिटी बने, एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि ये बिज़नेस एक दूसरे का सहयोग का है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टीम का उस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं तो एक एरिया में एक कम्युनिटी बने, एक ग्रुप बने जो एक दूसरे का सहयोग करें। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले तो एक लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बार बार बताया जाता है लिस्ट बनाएं। यदि आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो अपनी लिस्ट बनाएं, और जो नए एसोसिएट होते हैं तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाएं। तो जैसे लिस्ट के अंदर एक फार्मूला है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग आप सभी का आप लिस्ट तैयार करते हो। तो कैसे आपने स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले आपको जू प्लेस के ऊपर आपका मान लेते हैं आपकी आईडी है, जो आपका कोई एसोसिएट है जो नया बंदा ज्वाइन हुआ है उसकी आईडी है, और उसके बाद उसका एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड। बिजनेस प्लान आपने ऑलरेडी देखा है, समझा है। सबसे ज़्यादा वर्क आपको अपने राइट साइड में करना होता है। तो प्लेसमेंट कैसे करें कि एक दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो, तो फ्रेंड के अंदर सबसे पहला शब्द आता है फैमिली। तो फैमिली मेम्बर को कैसे लगाओगे, माना कोई पेरेंट्स हैं, उसके 2 बच्चे हैं, है ना, जो भी बच्चे हैं उसके 2-3, तो उसको कहाँ पे रखना है, बच्चों को रखना है राइट साइड में, ताकि उन बच्चों को लीड मिल सके आने वाले समय में। माना वो पेरेंट्स काम नहीं भी कर पाते हैं तो बच्चों के पास एक लीड होगी, तो वो आगे चल के इस बिज़नेस की इंपॉर्टेंस को समझ के काम कर सकते हैं। राइट साइड में रखें उनको। फैमिली मेम्बर के अंदर उसकी, जिस भी बंदे को ज्वाइन कर रहे हो उसकी मिसेज या वाइफ होगी, उसकी आईडी आप लेफ्ट साइड में लगा दो, कोई डाउट नहीं उसमें, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा तो उस तरफ से लीड देगा। लेकिन बच्चों की आईडी राइट साइड में। फैमिली मेम्बर में जैसे चाचा ताऊ और दूसरे होते हैं अपने मेम्बर, उनकी आईडी यदि लगानी है तो वो आप राइट साइड में ही रखें। उसके बाद दूसरा जो शब्द आता है रिलेटिव। अब ये रिलेटिव जिस बंदे की आईडी लगा रहे हो, जो उसके पर्सनल रिलेटिव हैं, उसके चाचा ताऊ के रिलेटिव को बाद की बात है, उसके जो पर्सनल रिलेटिव हैं यदि दूर के हैं, ध्यान ये रखना है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कम से कम भी अपने 15-20 किलोमीटर का जो रेडियस बनता है उस एरिया की आईडी एक साइड में रखो। आपके रिलेटिव यदि दूर के हैं, थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर दूर के हैं, तो उनको अपने लेफ़्ट साइड में डालते रहो, ठीक है, या उसके लेफ़्ट साइड में डलवाते रहो। तो उस तरफ एक अलग टीम बन जाएगी, वो अलग ग्रुप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, जो हमारे स्कूल कॉलेज या कहीं हमने कोर्स वगैरह किए होते हैं, वहाँ के जो फ्रेंड होते हैं उसकी लिस्ट जो होती है, तो ज़्यादातर स्कूल के आपके एरिए के होंगे, गांव के होंगे। तो गांव के लोग हैं या एरिए के हैं 15-20 किलोमीटर के, तो उनको राइट साइड में रखिए, ठीक है। और यदि दूर के हैं, आपने कहीं दूसरी जगह जाके आपने 100-200 किलोमीटर जाके कोई कोर्स किए हैं, वहाँ के जो फ्रेंड आपके बाहर के बन जाते हैं, दूसरी स्टेट के बन जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बन जाते हैं, तो उसको आप लेफ़्ट साइड में लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ई फॉर जो इंजीनियरिंग टाइप का काम करते हैं, कोई टेक्निकल काम करते हैं, ऐसे लोगों की जो लिस्ट होती है उसका भी यही देखिए, जो आपके 15-20 किलोमीटर के रेडियस के हैं तो उसको एक साइड में रखें, नहीं तो उसको दूसरी साइड में ले जाएं। दूर के हैं तो ज़्यादातर वो आपके लोकल ही होंगे। एन फॉर नेवर, सबसे इम्पोर्टेंट है ये नेवर, जो आपके पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों को एक ही लेग में रखना है सभी को, उसको राइट साइड में ही रखना है, क्योंकि ये सहयोग का बिजनेस है। पूरा गांव बेशक आपस में किसी की ना बनती हो, इस बिज़नेस की वजह से वो एक हो जाएंगे। और आप यदि उनकी क्रॉसिंग कर दोगे, एक को गांव वाले को आप अपने लेफ़्ट में लगा रहे हो, एक राइट में लगा रहे हो, तो वो क्रॉस लाइनिंग हो जाएगी। आगे चल के उनका विज़न भी क्लियर होगा, तब भी वो काम नहीं कर पाएंगे। माना एक घर के 2 मेंबर हैं, एक को आपने अपने लेफ़्ट में ज्वाइन करा दिया, एक को राइट में, तो वो काम करके नहीं आपको देने वाले। उनका जो तालमेल बन सकता था, वो एक मिल के सहयोग से काम कर सकते, वो नहीं करेंगे। तो एक ही लेग में रखना है, गांव वालों को खास विशेष ध्यान देना है, एक ही लेग राइट साइड में उनको रख के चलो और वहाँ से उनका निर्माण कराओ, क्योंकि लेफ़्ट साइड में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। आप अपने लिए भी प्रोडक्ट परचेज करते रहोगे बिना कोई ज्वाइनिंग के, तब भी आपके 2-3 लेवल तो हो ही जाते हैं। और जब आदमी के 2-3 लेवल होते हैं तो उसके बाद कॉन्फिडेंस भी होता है, तो आप और भी आइडिया बाहर की स्ट्रेंजर लोगों की भी लगा सकते हो। डी फॉर डॉक्टर्स, लोकल गए तो नज़दीक जोड़ो, नहीं तो बाहर। एस फॉर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। जब बिज़नेस को आप अच्छे से समझ लेते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझ लेते हो, इनविटेशन करना सीख लेते हो, तो आप जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं उनको ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो ये स्ट्रेंजर की इतनी बड़ी लिस्ट है, वो आप अपने लेफ़्ट साइड में डाल सकते हो, जो दूर के हैं स्ट्रेंजर। तो एक अलग टीम बन जाएंगी। जो आपके रिलेटिव हैं, दूर के हैं, उनकी एक टीम अपने लेफ़्ट साइड में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम राइट साइड के अंदर भी ऐसी खिचड़ी पकाएंगे, एक को लेफ़्ट में किसी के राइट में,
तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो लंबी सोच रखें, एक साथ मिल के काम करें। हर एक रैंक अचीव किया जा सकता है यदि हम सही से स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। दोनों लेग पे ऊपर हमने काम करना है, लेकिन सही तरीके से काम करना है। किसी को कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, डाउट नहीं रखना। इस चीज़ को अच्छे से समझें, एक दो बार देखें, आपको बिल्कुल ये क्लियर होगा। और लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनवाएं भी, और ख़ुद की भी बनाएं, और उनको बता भी दें कि किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर का निर्माण करना है, ताकि वो बंदा पॉजिटिवली इसको काम को कर सके। सो ओके, थैंक यू।